Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of second year, Assalamu alaikum. Welcome to your channel, Watch to Lead. It's your third poem today, which is Lines from Samson Agonistes. It is composed by John Milton. Introductory note में क्या बताया है बेटे? These lines from Milton's great poetic drama describe the death of its hero Samson. ये जो नज़्म है ये हमें जॉन मिल्टन ने जो पोइटिक ड्रामा लिखा है उसके हीरो की डेथ के बारे में बताती है, जिसका क्या नाम था? सैमसन. ही वॉज अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ बट हैड बीन टेकन कैप्टिव. वो आदमी जो था वो सुपर ह्यूमन पावर्स ही possessed but he was imprisoned. How come? Through the treachery of his wife by the Palestinians, the deadly enemy of his race. उसकी बीवी ने, treachery means बेवफाई, उसकी बीवी ने जो बेवफाई की उसके दुश्मनों के साथ मिलके, जो कौन थे उसके दुश्मन? पैलेस्टीनीज. ओके, जो कि उसकी नस्ल के डेडली दुश्मन थे, बदतरीन दुश्मन थे, उनके साथ मिलके उसकी बीवी ने उसको गिरफ्तार करवा दिया. एज दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, ही सेव्ड हिज पीपल बाय यूजिंग हिज स्ट्रेंथ टू किल द पैलेस्टीनी लीडर्स. उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, उनका ख़ात्मा कर दिया. इन ब्रिंगिंग डाउन द रूफ ऑफ अ ग्रेट टेम्पल अपॉन द हेड्स ऑफ दोज असेंबल्ड देयर. असेंबल्ड मीन्स जो वहाँ कलेक्ट हुए थे, जो वहाँ इकट्ठे हुए थे. उसके दुश्मन किसी टेम्पल में, किसी किले के अंदर उसने उस किले की छत को उनके सरों पर गिरा दिया, उन सब का खात्मा कर दिया. ही सैक्रिफाइड हिज ओन लाइफ एट द सेम टाइम. अब चूंकि ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दोज हु असेंबल्ड देयर, so he sacrificed. His death was inevitable in this way, so he sacrificed his own life for the sake of his people and nation. बेटे इसमें ये जो पोइटिक ड्रामा है जॉन मिल्टन का, जिसका नाम सैमसन एगोनिस्टीज है, इसके अंदर मैनुआ वॉज द फादर ऑफ सैमसन and he is the witness of the whole event and he narrates the whole event later. वही narrator है, वही बाद में बताता है कि वहाँ पे हुआ क्या था. and Delilah was the wife of Samson, who she was from his rivals and rivals race. उसके दुश्मन की नस्ल में से थी. But when he saw her first time, he was fallen in love with her and he married her. But later on, though she was his wife, but she wasn't sincere with him, so she spills the beans out. It means कि उसने उसकी जो ताकत का राज था वो दुश्मनों के सामने एक्सपोज कर दिया, उनको बता दिया. तो उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डिड टू हिम, दे मेड हिम ब्लाइंड. उन्होंने उसको पहले अंधा कर दिया ताकि उसकी जो ताकत है वो कम हो सके. फिर उसको गिरफ्तार करके वहाँ कैसल में लाया गया ताकि वो वहाँ पे अपने फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उनको इम्यूज़ करे, एंटरटेन करे वहाँ के लोगों को. तो फिर उसने उस छत को उनके ऊपर गिरा दिया, बीच में वो भी शामिल था. इस तरह उसकी भी मौत वाक़ई हो गई. ओके, आओ बेटे अब हम पोम शुरू करते हैं. ही अनडाउंटेड, ही patient means calm down. He who means hero, Samson, by undaunted where they led him. Undaunted means बेटे daring person, बहुत heroic, a man. तो उसके बारे में कहा है उसने कि वो बिल्कुल उसके देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो मुतमईन है और वो बहुत ब्रेव आदमी था. वो फिर उसको वहाँ ले आए. लेड हिम मीन्स कहाँ लेकर आए उसको? लेड हिम केम टू द पैलेस प्लेस, वहाँ पर लेकर आए. एंड वॉट वॉज सेट बिफोर हिम, उसके सामने उन्होंने क्या करने के लिए उसको कहा. विच विदाउट हेल्प ऑफ आई माइट बी असेड, कभी भी आपकी आंखों ने इस तरह का मंजर, इस तरह का सीन, इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं की होगी. किस तरह की? टू हीव, पुल, ड्रॉ और ब्रेक, स्टिल ही परफॉर्म्ड. मतलब उसने ये सारे
feats of his physical power he showed to them. किसी चीज़ को खींचा, किसी को पुल किया, किसी को ड्रॉ किया, किसी को पुश किया, किसी चीज़ को तोड़ा, जैसे आप मार्शल आर्ट्स में करते हैं ना, ब्लॉक तोड़ते हैं, फायर रिंग्स में से गुजरते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, फिजिकल शो ऑफ योर फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ होता है. इस तरह उसने वहाँ लोगों को अपना फिजिकल पावर शो करके एंटरटेन करना था, वो जो उसने किया. ही स्टिल परफॉर्म्ड, ऑलराइट, उसने कर दिया. ऑल विद इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स. इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स मीन्स उसने अपनी ज़बरदस्त फिजिकल पावर के साथ, फिजिकल अपने विगर के साथ उनको ये सब कुछ दिखाया. एट लेंथ फॉर इंटरमिशन सेक, और जब ब्रेक आया, इंटरमिशन शॉर्ट ब्रेक होता है बेटे, बिटवीन द पिलर्स ही हिज गाइडेड रिक्वेस्टेड, तो उसने अपने गाइड से रिक्वेस्ट की जब वो दोनों पिलर्स के दरमियान पहुंचा. फॉर सो फ्रॉम सच एज नियरर स्टूड वी हर्ड मीन्स यहाँ पे नरेटर मेनोआ, हिज फादर, सैमसन्स फादर, उसने कहा है कि मैं वहाँ खड़ा था और हमने ये सुना उसको कहते हुए. एंड ओवर टायर्ड, वो थका हुआ था. टू लेट हिम लीन वाइल, उसने उसको गाइड को रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो अंधा था, चल नहीं सकता था, वो उसको वहाँ लेकर आया, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दो. विद बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज टू मैसिव पिलर्स, उसने दोनों बाजुओं के साथ उन बड़े बड़े पिलर्स को फील किया. दैट टू द आर्च रूफ गेव मेन सपोर्ट, जिन्होंने ऊपर आर्च रूफ जो होती है उसको सपोर्ट दी हुई थी, उसके ऊपर वो छत खड़ी थी. आर्च बेटे आपको पता है ना, इस तरह करके बनी होती है, तो ये दो पिलर्स उसके नीचे थे, और जो यहाँ पे पिलर्स थे, सैमसन को उसने यहाँ दरमियान में लाके बिठा दिया. ऑलराइट, ही अनसस्पिशियस लेड हिम, यहाँ ही से मुराद कौन है बेटे, उसका गाइड. अनसस्पिशियस लेड हिम मतलब उसको बिल्कुल शक नहीं हुआ उसके ऊपर कि ये क्या कर रहा है, वो उसको वहीं वहीं बिठा दिया उसने जहाँ उसने कहा था उसको बैठने के लिए. विच व्हेन सैमसन felt in his arms, ये जो पिलर्स थे उसको उसने अपने बाजू में महसूस किया कि ये क्या है. With head a while inclined and fixed fast and eyes fast fixed, he stood as one who prayed. फिर उसने क्या किया कि सीधा खड़ा हो गया, अपनी आंखों को उसने ऐसे फिक्स किया किसी पॉइंट पे कि जैसे वो बहुत अटेंटिव है. और हैड इंक्लाइंड, उसका सर बिल्कुल ऐसे सीधा था. इंक्लाइंड मीन्स व्हेन यू आर विलिंग टू डू समथिंग, पर यहाँ पे कह लें कि वो सीधे सर के साथ खड़ा था. बेटे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने मीनिंग अप्लाई करने होते हैं, वरना एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व्ड, इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब है कि ही वॉज प्लानिंग समथिंग, समथिंग वॉज गोइंग ऑन, समथिंग सीरियस वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो कुछ सोच रहा था. एट लास्ट विद हैड इरेक्ट दस क्राइड अलाउड, उसने क्या किया, ऊंची आवाज़ से उनको मुखातिब करके कहा. ये देखो बेटे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है ये, ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा क्या शो करते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है. हिथर्टो अप टिल नाउ, ये वो कह रहा है कौन, जॉन मिल्टन, आई एम सॉरी, आपका जो कैरेक्टर है हीरो सैमसन. हिथर्टो अप टिल नाउ लॉर्ड्स, उनको एड्रेस कर रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना ख़वातीनो हजरात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह. वॉट योर कमांड्स इम्पोज आई हैव परफॉर्म्ड, जो आपने मुझे कहा था वो मैंने करके दिखा दिया. एज रीज़न वॉज, जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया था. ओबेइंग नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट बिहल्ड, मैंने आपको एंटरटेन करने के लिए जो आपने मुझे हुक्म दिया था वो कर दिया. नाउ ऑफ माई ओन अकॉर्ड, अब मैं अपनी मर्जी से, विद माई ओन अकॉर्ड. सच अदर ट्रायल, आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ. वो क्या है, I mean to show you of my strength yet greater. वो कहता अभी तक जो आपने देखे थे मेरे फिज़िकल पावर का, जो आपने एक वो मुजाहिरा देखा है, मैंने जो एक्सप्रेस की है, मैं आपको उससे भी बड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ. As with amaze shall strike all who behold, जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं ये सब के सब हैरान रह जाएंगे. This uttered स्ट्रेनिंग ऑल हिज नर्व्स, उसने अपनी नर्व्स को इकट्ठा करके अपनी ताकत जमा की, अपनी पावर, फिजिकल पावर जो थी वो सारी स्ट्रेंथ की. इसका मतलब बेटे ये भी है कि उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया टू कलेक्ट हिज फिजिकल पावर. ही बोर्ड, वो आगे को झुका. एज विद द फोर्स ऑफ विंड्स एंड वाटर्स स्पेंट,
अब ये बेटे एग्जैजरेशन है, जो शायर अक्सर करते हैं ये काम, कि उसने हवाओं से, समंदरों से ताकत जमा की, व्हेन माउंटेन्स ट्रेम्बल, और इतनी ताकत कि जिससे पहाड़ भी कांप जाएं। ट्रेम्बल मीन्स शेक होना किसी चीज़ का। दोज टू मैसिव पिलर्स विद हॉरिबल कन्वल्जन टू एंड फ्रो, तो क्या हुआ, उसने उन पिलर्स को खींचा और उसके साथ एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, उसने आगे पीछे उनको मूव किया। ही टग्ड, ही शूक till down they came and draw, क्या लेकर आया, कहता उसने उनको हिलाया, खींचा, और वो ऐसे वो ट्रेम्बल की अपनी जगह से, और वो नीचे आ गिरे ज़मीन के ऊपर। और वो साथ ही क्या लेकर आए, द होल रूफ आफ्टर देम विद थर्स्ट ऑफ बर्स्ट ऑफ थंडर, कि पूरी की पूरी छत उन दोनों पिलर्स के गिरने से धड़ाम से आके नीचे गिरी, और ऐसी आवाज़ आई जैसे बर्स्ट ऑफ थंडर हुआ हो। तूफ़ानी आवाज़ आती है ना, जब तूफ़ान आता है, विंड स्ट्रोम आता है, तो उस वक्त आवाज़ आती है बादलों के गड़गड़ाने की, हवाओं के, तो इस तरह की खौफनाक आवाज़ पैदा हुई। अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सैट बीनीथ, lords, ladies, captains, counselors, or priests, their choice, nobility, and flower. Not only this, but each Palestinian city around. Okay, इन लाइंस में क्या बताया उसने, नोबेलिटी जो वहाँ पे जमा हुई थी, जो लोग थे वहाँ पर, दे ऑल फ्रॉम द एलीट क्लास, दे वर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट। नोबेलिटी थे उसमें, कैप्टन भी थी, औरतें भी थीं, जिसको उसने शायद फ्लावर से वो आई मीन कि उसको कंपेयर किया है। फिर कैप्टन, काउंसलर, सब प्रीस्ट, इवन के जो क्लर्जी मैन थे, ये मजहब से जिनका ताल्लुक होता है, वो सब वहाँ पर जमा थे। तो वो छत उन सब के सरों पर आ गिरी और उनके लिए तबाही का सामान लेकर आई। और लोग वहाँ पर पूरे, you know, the people assembled there from two, you know, from far from the country, हर जगह से लोग वहाँ आए हुए थे। met from all parts to solemnize this feast, इस feast को, feast क्या होता है बेटे, kind of religious ceremony, इस ceremony को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जहाँ जहाँ से भी आए थे, वो सब के सब मारे गए। सैमसन विद दीज इन मिक्सड इनएविटेबली, मतलब सैमसन भी इन्हीं के अंदर मिक्स था, और इनएविटेबल क्या था, नागुज़ीर, यानी उसकी भी मौत लाजमी थी, उसका हिस्सा थी, क्योंकि इनएविटेबली पुल्ड डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि वो वहाँ था तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि लोग मर जाते, लेकिन वो बच जाता, उसको कोई नुकसान ना पहुँचता, क्योंकि वो वहाँ जमा था। जब छत आ गिरी तो फिर सब के सब मारे गए। सैमसन वॉज बींग, बेटे यहीं पर देख रही हूँ इसी पेज पे, ये सैमसन वॉज बींग मेड, Samson was being made to entertain a great gathering of the Palestine nobility with feast of strength. सैमसन को वहाँ इस ये जो फ़लस्तीन के जो नोबेलिटी वहाँ जहाँ जमा थी, रॉयल क्लास जमा थी वहाँ पर, एलीट क्लास, उसको एंटरटेन करने के लिए इसको लाया गया था कि उनको अपने फिजिकल पावर के वो करतब करके दिखाए। ही वॉज अ ब्लाइंड एंड दे मेड हिम ब्लाइंड, जो उसके जो दुश्मन थे फ़लस्तीनी जो थे, उन्होंने उसको अंधा किया था, टू मेक हिम लेस डेंजरस, ताकि वो उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। क्योंकि आंखें जब आपके पास नहीं रहती ना बेटे, तो देन यू फील वीक एंड यू आर इनफैक्ट, आपको नज़र नहीं आएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो जहाँ पे वर्ड मीनिंग्स ख़त्म होती है ना, वहाँ पर हैं ये नोट्स दिए हुए। इसमें क्या बताया है कि पैसेज ऑफ अ ब्लैंक वर्ड्स, ये जो नज़म है ये ब्लैंक वर्ड्स की किस्म की है, और इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो नहीं होती, ठीक है, जैसे हमने कुछ पोम्स के अंदर देखा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स को उसने फॉलो नहीं किया, ये डेविएट करती है अपने लैंग्वेज के रूल्स के साथ। डेविएट क्यों करती है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, जो हीरो की कहानी है बेटे, वो बहुत एक अजीम शख्स की कहानी है, तो उसके लिए उसको लैंग्वेज भी वैसी ही चाहिए थी। तो ये जो ब्लैंक वर्ड्स होती है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत फोर्सफुल, बहुत पावरफुल होती है। ये होती ही किसी सबलाइम डीड को बताने के लिए है, किसी बड़े कारनामे को बताने के लिए। तो ये चूंकि एपिक है, एपिक क्या होती है, एपिक भी एक पोम होती है जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है। शायर कहानी बताता है किसी हीरो की, उसके कारनामों के बारे में, लेजेंडरी हीरो होता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये जो देखो बेटे, मैंने ये जो मार्क किया हुआ है, इसमें यही बताया कि स्टाइल जो है वंडरफुली अप्रोप्रिएट है इसके सब्जेक्ट मैटर के साथ, ठीक है। लेट्स गो हेड नाउ, आगे बेटे। ये जो बायोग्राफिकल नोट्स है ना जॉन मिल्टन के, उसमें हमें उन्होंने बताया है कि ये बहुत पढ़ा लिखा मैन था, स्कॉलरली था, सावी, नॉलेजेबल पर्सन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट
एक्टिविस्ट था और उसने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत एडवेंचरस मैन के, बहुत पैशनेट शख्स के तौर पे गुजारी है। और इसके अलावा ये एल्गीरो जो है ना बेटे, ये इसकी एक बुक है, एक पोइट्री की बुक है। पेंसिरोसो एक और बुक है। लाइसिडस एक और पोइट्री की बुक है जो कि एक मर्सिया है, लाइसिडस मर्सिया है, जो उसने अपने एक अच्छे दोस्त के मौत पे लिखी थी। मोस्ट प्रोबेबली ही वाज शैले, जो एक और रोमांटिक पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ के दौर का ही, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद वो आता है शैले। तो वो एक शिप रैक में उसकी मौत वाक़ हो गई थी, तो इसने उसकी मौत पे एलिजी लिखी है। ये क्यों बता रही हूँ बच्चे, ये एमसीक्यूज़ में हो सकता है, इन किताबों के आपको नाम दें और इनको पूछे, ठीक है, इनके बारे में कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के वो दे दें। अच्छा, अब उसके बाद इसकी जो गवर्नमेंट के साथ इसका जो क्लैश था ना, उसको मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट पेज पे आए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बेटे ये ना बहुत पॉलिटिकल फिगर था अपने वक्त का और बहुत एक्टिव था। इसका एक दोस्त था क्रॉमवेल, उसका नाम था क्रॉमवेल ने, और इसने बहुत लंबी फाइट की अगेंस्ट द मोनार्की ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जब चार्ल्स फर्स्ट की हुकूमत थी उस वक्त की बात है। तो इसने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिलवाने के लिए और लोगों के राइट्स दिलवाने के लिए क्रॉमवेल के साथ मिलके स्ट्रगल की, जिसके नतीजे में जो चार्ल्स फर्स्ट था उसको मर्डर कर दिया गया और उसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड, वो वहाँ भाग गया, फ्रांस में पनाह ली उसने जाके। और फिर उसके बाद इसका दौर आ गया ना, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा था, इसकी स्ट्रगल कामयाब हो गई। इसका दोस्त जो था वो हेड ऑफ द स्टेट बन गया क्रॉमवेल, उसने इंग्लैंड से मोनार्की का खात्मा कर दिया और उसको कॉमनवेल्थ डिक्लेयर कर दिया और इसको एक सेक्रेटरी बना दिया। किस चीज़ का, वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता था, लिटन के अंदर ट्रांसलेट करता था। ये बेटे यहाँ पर आपको बताया गया है, आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड वापस आता है, उसने मोनार्की को रिस्टोर किया कि दोबारा बादशाहत कर दी, तो उस वक्त इसको फिर इसके ओहदे से हटा दिया गया। और ये वो वक्त था जब ये ब्लाइंड हो चुका था और इसी ब्लाइंडनेस की स्टेट के अंदर, यानी अंधेपन के अंदर ही इसने ये 2 किताबें लिखी हैं बेटे। कौन कौन सी, ये पैराडाइज लॉस्ट एक लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसी में ये इसने सैमसन एगोनिस्टीज लिखी है, ठीक है। तो फिर ये सैमसन एगोनिस्ट में वन इम्पॉर्टेंट थिंग रेलिवेंट टू द पोएम, आपकी जो सैमसन एगोनिस्टिस है, इन फैक्ट ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द सैमसन। वो अपने आप को बयान करता है क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी है, ये भी ब्लाइंड था, आपका सैमसन जो हीरो है वो भी ब्लाइंड था। तो ये इसने उसके ज़रिए से अपने किरदार को बयान करने की कोशिश की है। वो समझता है कि वो बहुत एक हीरोइक किस्म का पर्सन था, उसने हीरोइक स्ट्रगल की है, जैसे इसने अपने दुश्मनों को तबाह बर्बाद किया ना सैमसन ने, लेकिन ये खुद भी मारा गया। तो वो ये भी यही कहता है कि मैंने भी स्ट्रगल करके बादशाहत का खात्मा किया, लोगों को राइट्स दिलवाए, उनके लिए काम किया, लेकिन फिर मैं भी ब्लाइंड हो गया। लेकिन ब्लाइंड होने का ये मतलब नहीं है कि आई हैव लॉस्ट ऑल माई पावर्स, है, ठीक है। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये उसका बहुत मशहूर एक वो है, एक फ़िक्रा है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर से मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी ना बेटे। ओके, इवन इफ देयर इज़ सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोएम कॉम्प्रीहेंशन, कोई और मसला है बेटे, आप मस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ठीक है। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है बहुत आसान बना के आपको बता दूं, अगर फिर भी कुछ मुश्किल है बेटे तो पूछें, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।